तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप कुमार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने चैनल ट्रेवल विद दिलीप में। आज की जो घटना है वो खड़गपुर से कटक के बीच की है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं और ये घटना क्या है पूरा आपको जो है इसके बारे में हम समझाते हैं। तो क्या होता है कि एक व्यक्ति रहते हैं, वो जो है जमशेदपुर में कुछ काम करते हैं, शायद वहाँ वहाँ के रहने वाले होते हैं। तो उनको जो है खड़गपुर से जो है कटक जाना होता है। तो वो क्या करते हैं कि अपना पूरा काम जो है ख़त्म करने के बाद वो जो है शाम वाली ट्रेन से वो जो है खड़गपुर पहुंच जाते हैं लगभग रात के 12 बजे। और उनकी जो ट्रेन है खड़गपुर से लगभग 1:15 पर अमरावती एक्सप्रेस रहती है, जो कि वहाँ से कटक जाती है। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनका जो है रिजर्वेशन नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि खड़गपुर के जनरल काउंटर से एक जो है जनरल टिकट ले लेते हैं। और जब उनकी ट्रेन जो है 1:15 पर जब वो आती है वहाँ पे खड़गपुर में अमरावती एक्सप्रेस, तो उसके जो जनरल कोच होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और भीड़ के कारण ये जो है जनरल कोच में जो है नहीं चढ़ पाते हैं, क्योंकि उसमें पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं कि S1 से देखते देखते मतलब कि ये जो है S9 तक जाते हैं। और S9 में भी जो है मतलब कि जो इसके जो स्लीपर क्लास होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उसमें भी पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। तो फिर ये क्या करते हैं कि उसी जनरल टिकट से ये जो है जो अमरावती एक्सप्रेस का जो स्लीपर क्लास होता है उसमें ये चढ़ जाते हैं और ट्रेन वहाँ से चलना शुरू कर देती है। लगभग 4 से 5 घंटे का वहाँ से रास्ता होता है कटक का। तो ये सोचते हैं कि जब टीटी इसमें आएगा तो मैं उससे बोल करके मैं इसमें टिकट बनवा लूँगा और मैं इससे जो है कटक चला जाऊँगा। तो S9 में ये जब चढ़ जाते हैं तो S9 में क्या होता है कि उसमें जो टीटी होते हैं वो जो है टिकट को चेक करते हुए आते रहते हैं। तो ये जो है उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि अगर कहीं पर भी कोच में अगर सीट खाली हो तो आप हमें दिलवा दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे। तो वो बोलते हैं कि देख नहीं रहे हो इतनी ज़्यादा भीड़ है, इसमें हम तुमको सीट कहाँ से दिलवाएं। तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। तो रिक्वेस्ट करने के बाद वो टीटी बोलते हैं कि हाँ एक सीट खाली है, जो कि S1 में है। तो अब समझिए कि मतलब कि ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि एक कोच से दूसरे कोच में जा पाना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम है। तो अब ये बोलते हैं और ये रहते हैं S9 में, और इनसे बोलते हैं कि आप S1 में चले जाइए, वहाँ पर जो है 10 नंबर जो सीट है वो खाली है, लगभग वो मिडिल बर्थ है, वो खाली है। तो ये सोचते हैं कि चलिए 500 रुपया इनको जो है वो बोलते हैं कि आपको जो है 500 रुपये लगेंगे। तो ये सोचते हैं कि चलिए 500 रुपये में हमें अगर सोने के लिए अगर बर्थ मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1000 रुपया भी लेते तो हम इनको दे देते। तो वो क्या करते हैं कि 500 रुपया जो है उस टीटी को देते हैं। वो टीटी जो है न रसीद काटता है न कुछ काटता है, बस इन्हें खाली बोल देता है कि आप S1 में चले जाइए और 10 नंबर जो सीट है उस पर जा करके आप जो है सो जाइएगा। तो अब ये S9 से पूरी मशक्क़त करते हुए लगभग एक कोच को पार करने में इनको जो है 10 से 15 मिनट का समय लग रहा था। और ये जैसे तैसे करके जब वो S1 कोच में पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो 10 नंबर जो बर्थ होता है, जो कि मिडिल बर्थ होता है, उस पर एक व्यक्ति जो है पहले से सोया हुआ था। तो ये क्या करते हैं, ये पूरे ठाठ के साथ वहाँ पे जाते हैं कि टीटी ने हमें ये सीट को अलॉट किया है, तो ये सीट मेरी ही होगी। तो वहाँ पर ये जाते हैं और बहुत ही ठाठ के साथ जो है क्या करते हैं कि उसको जो है उठाते हैं कि ये जो सीट है ये मेरी है। वो सोए रहते हैं गहरी नींद में, वो उनको जो है ये उठाते हैं। तो 2-3 बार उठाने के बाद वो जो है उठते हैं और इनसे बोलते हैं क्या हुआ। तो ये बोलते हैं कि आप हटिए, ये सीट जो है मेरी है, टीटी ने हमें ये सीट जो है अलॉट किया है। तो वो बोलते हैं क्या, मतलब कि बहुत तेज आवाज़ में बोलते हैं कि क्या। वो बोलते हैं कि पागल हो गए हो क्या, ये मेरी सीट है। तो ये सुन करके इनके मन में जो है मानो तो पैरों तले जमीन जो है खिसक जाती है। लेकिन ये उनसे बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये जो सीट है टीटी ने मुझे अलॉट किया है, तो ये सीट मेरी है। अगर आपकी, तो ये फिर उनसे बोलते हैं कि अगर आपकी ये सीट है तो आप हमें अपना टिकट दिखा दीजिए। तो वो बोलते हैं कि तुम टिकट चेक करने वाले कौन होते हो। तो बहुत कहने के बाद वो जो है अपना टिकट दिखाते हैं, तो सच में वो जो सीट है वो उन्हीं की होती है। और टीटी जो है इनको बेवकूफ़ बना देते हैं। होता क्या है, टीटी को पहले से ही ये पता होता है कि उस कोच में जो है कोई भी जो है मतलब कि सीट खाली नहीं है।
और वो इनसे 500 रुपया भी ले लेते हैं, न कोई रसीद काटते हैं, और इनको कहते हैं कि जाओ जाकर के उसमें जो है उस सीट पे जाकर के बैठ जाओ। मतलब कि एक तरह से इनको जो है बेवकूफ़ बना देते हैं। अगर कोई भी टीटी अगर आपको ऐसे अगर सीट दे रहा है, अगर बर्थ दे रहा है और कोई रसीद नहीं काट रहा है, तो आपको जो है वो सीट को आपको नहीं लेना है और उनको आपको पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि टीटी के पास पूरा चार्ट होता है, कौन सा सीट कहाँ पे खाली है, सारा जो है विवरण जो है उनके पास होता है, उनको सब कुछ पता होता है। और वो इस बात को भी समझते थे कि अगर ये बंदा अगर फिर से अगर S1 में जाएगा तो इतनी भीड़ में ये जो है फिर वापस जो है S9 में नहीं आएगा। और ये सोचा कि अगर मैं S9 में अगर चला भी जाता हूँ तो कहाँ, तो वो टीटी हमें वहाँ पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस बात से ये यही कहना चाहते हैं कि कभी भी जो है ऐसे आपको जो है ट्रेन में सीट नहीं लेनी है। जब तक टीटी जो है आपको जो है रसीद काट करके या जो है आपको जो है कुछ जो है कागज़ प्रक्रिया करके आपको सीट नहीं अलॉट करता है, आपको उस सीट पे नहीं जाना है और आपको ऐसे सीट ट्रेन में नहीं लेनी है। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा। तो आगे हो चैनल पर तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे और किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।